क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं ऋषिमत एशिया जी आपको हिंदी का व्याकरण में रस, अलंकार और छंद के बारे में पढ़ाऊंगा। जैसे कि अब रस पहला हेडिंग है रस का, तो मैं रस का पहले आपको पढ़ाऊंगा। कविता, कहानी, उपन्यास आदि को पढ़ने या सुनने से एवं नाटक को देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। कहना ये है कि आप किसी चीज़ को देखते हैं उससे आपको आनंद प्राप्ति होती है, तो वही रस हो गया। किसी नाटक को देख रहे हैं तो उसमें हंसी आ रही है आपको देखने में, तो वही हो गया रस। बस हाँ, रसों के आधार भाव है। भाव मन के विकारों को कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, अस्थाई भाव और संचारी भाव। यह काव्य के अंग कहलाते हैं। अस्थाई भाव देखते हैं। रस रूप में पुष्ट या परिरत होने वाला तथा संपूर्ण प्रसंग में व्याप्त रहने वाला भाव अस्थाई भाव कहलाता है। अस्थाई भाव 9 माने गए हैं: रीति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय और निर्वेद। पहले रति। स्त्री पुरुष के परस्पर प्रेम भाव को रति कहते हैं। इस जो स्त्री पुरुष है उसमें जो प्रेम भाव होता है उसी को रति कहते हैं। हास। किसी के अंगों, वेशभूषा आदि को विकारों के ज्ञान से उत्पन्न प्रफुल्लता को हास कहते हैं। किसी को देखते हैं वेशभूषा पहने, किसी कपड़ा पहना है, कोई कपड़ा पहना, किसी को शरीर को देखते हैं उसमें जो उत्साह होता है उसी को हास्य कहते हैं। शोक। शोक इष्ट के नाश अथवा अनिष्टागमन के कारण मन में उत्पन्न व्याकुलता शोक है। मतलब कि किसी कोई मर जाता है तो आप शोक मनाते हैं, कोई किसी को एक्सीडेंट हुआ तो शोक मनाते हैं, दुखी होते हैं, तो उसी को शोक कहते हैं। क्रोध। क्रोध तो आप जानते ही होंगे। क्रोध जब आपको आता है तो क्रोध के बारे में आप जानते हैं, वही होगा जो इसमें, वही क्रोध के बारे में आप भी लिख सकते हैं। भय। भय ये है कि भय आपको समझा रहे हैं, भय किसी चीज़ का भय होता है। किसी आप भूत से डर गए तो आपको भय लगता है, तो वही भय होगा, वही वाला भय है। जुगुप्सा। घृणा उत्पन्न करने वाली वस्तुओं को देखकर उससे संबंध न रखने के लिए बाध्य करने वाली मनोवृत्ति को जुगुप्सा कहते हैं। मान लीजिए किसी के लिए आप जुगुप्सा एकदम उत्साहित हैं किसी चीज़ के लिए, तो उसी को जुगुप्सा कहते हैं। विस्मय। किसी असाधारण अथवा अलौकिक वस्तु को देखकर जो आश्चर्य होता है, मतलब किसी चीज़ को आप देखते हैं तो आपको आश्चर्य होता है कि मैंने ऐसे देखा ही नहीं, आश्चर्य होता है, उससे विस्मय कहते हैं। निर्वेद। संसार के प्रति त्याग भाव को निर्वेद कहते हैं। संसार के जो भी आप त्याग करते हैं अपने भाव को, उसे निर्वेद कहते हैं। वात्सल्य। पुत्रादि के पुत्र सहज स्नेह भाव वात्सल्य है। विभाव। जो व्यक्ति वस्तु, परिस्थिति आदि अस्थायी भाव को जागृत या उद्दीप्त करती है उन्हें विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं: आलंबन, उद्दीपन। कि जो व्यक्ति है वस्तु, परिस्थिति आदि को अस्थायी भाव को जागृत या उद्दीप्त करती है। कोई व्यक्ति वस्तु या परिस्थिति के अनुसार जो अस्थायी भाव को जागृत करती है, मतलब उत्साहित करती है, तो उसे विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं: आलंबन, उद्दीपन। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैं आपको बता इम्पोर्टेंट संचारी भाव थोड़ा पढ़ लीजिएगा। श्रृंगार रस ये इम्पोर्टेंट है, और ये इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। ये आगे देखते हैं कौन सा इम्पोर्टेंट है ज़्यादा। हास्य रस ये आप बहुत इम्पोर्टेंट है। ये और ये दोनों तो कंफर्म आपको याद करना है। हास्य रस। अपने अथवा पराय परिधान, वचन अथवा क्रियाकलाप आदि से उत्पन्न हुआ हास नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से हास्य रस का रूप ग्रहण करता है। ये कह रहा है अपने अथवा पराय, किसी अपने हाथ से या किसी और के परिधान, वचन अथवा क्रियाकलाप आदि के उत्पन्न हुआ, क्रियाकलाप आदि से उत्पन्न जो होता है वह हास नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से हास रस का रूप जो ग्रहण करता है। ये उदाहरण ये भी इम्पोर्टेंट है जो इनके द्वारा लिखा गया है, तुलसी रामचरितमानस का है, तो ये भी याद कर लीजिएगा। करुण रस। शोक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव
और संचारी भाव के संयोग से क्रूर रस होता है। मतलब कि आपको बता दे रहा हूँ, शोक जो आप शोक कब मनाते हैं, मैंने आपको बताया अगले शोक मनाते हैं, वो भाव लीजिए और विभाव लीजिए और अपना अनुभाव लीजिए और संचारी भाव, इस सबको मिलाकर संयोग बनाकर एक क्रूर रस बनाया जाता है। तो रौद्र रस देखते हैं। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से क्रोध नामक अस्थायी भाव रौद्र रस के रूप धारण कर लेता है। रौद्र, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संचारी भाव, ये तीनों भाव जब मिलते हैं तो एक क्रोध नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होता है। क्रोध ज़्यादा क्रोध के धारण कर लेता है, ये तीनों मिलते हैं। तो आगे देखते हैं। इसका भी आप ये याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछेगा वैसे एग्जाम्पल तो आपको पूछेगा कंफर्म है। वीर रस याद कर लीजिएगा, बता दे रहे हैं वीर रस का भी। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से उत्साह नामक अस्थायी भाव वीर रस की दशा को प्राप्त करता है। उदाहरण अब देख लेते हैं। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से ये तीनों मिलते हैं तो जो उत्साह नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होता है। वीर तुम बढ़े चलो। वीर में आप किसी युद्ध में जीत जाते हो, उसमें वीरता ही है ना, वीर रस उसे भी कह सकते हैं आप किसी युद्ध को लड़ते हैं और युद्ध जीत जाते हैं, उसे वीर रस कहते हैं। तो उदाहरण आप याद कर लीजिएगा। और आपको आगे बताऊँ, अलंकार देख लीजिए। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार का, मान लीजिए कोई वाक्य है और वाक्य को शोभा बढ़ाएगा तो उसे अलंकार कहते हैं। काव्य का शोभा बढ़ा रहा है तो वो अलंकार ही होगा। अनुप्रास अलंकार देख लीजिए, जहाँ व्यंजनों की बार बार आवृत्ति हो, किसी वद है, जैसे चालू चंद के चंचल कीरे, जैसे कि इसमें एग्जाम्पल आपको दिया है, मैं आपको बताऊंगा अभी, इसी का एग्जाम्पल बता दूंगा। जैसे जहाँ व्यंजनों की बार बार आवृत्ति है, कोई व्यंजन है, इसमें आपको राधा के बर बैन सुनी चीनी चकित सुभाई दाख दुखी मिसरी मुई सुधा रही सुखचाई। इसमें क्या आ रहा है आप देख रहे हैं। आप इसमें पहले देखकर बताइएगा कि इसमें क्या ऐसा है जो बार बार आ रहा है। कोई ऐसा और देखिए उसमें कुछ है नहीं। इसमें क्या कह रहे हैं ये समझिए। जहाँ व्यंजनों की बार बार आवृत्ति होती है और जहाँ उनके स्वर मिले या ना मिले वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उनके स्वर मिले या ना मिले वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास के 5 भेद हैं, ये 5 भेद हैं इसके, याद कर लीजिएगा। आई एम सॉरी, आपको दिख नहीं रहा था लगता है, ये दिख नहीं रहा था ना, सॉरी, आप देख लीजिएगा। मैंने आपको बता दिया अनुप्रास के, मैंने ध्यान नहीं दिया आपको। तो यहाँ में अलंकार देख रहे हैं, जहाँ भिन्न भिन्न अर्थों वाले शब्दों की आवृत्ति हो वहाँ अलंकार होता है। जैसे कि एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो, एक शब्द है उसका दूसरा फिर से एक शब्द आ गया, वही फिर से एक शब्द उसका और आ गया, तो इसका आवृत्ति बार बार हो। जैसे इसमें हो रहा है डरी हों जाई हों, तो ये बार बार हो रहा है इस शब्द की आवृत्ति, यहाँ यमक अलंकार होगा। इसलिए इस अलंकार देख लीजिए। जहाँ एक शब्द का एक ही बार प्रयोग होता है और उनके एक से अधिक अर्थ होते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होते हैं। जहाँ एक शब्द होता है, एक ही बार प्रयोग होता है और उनके एक से अधिक अर्थ हैं, तो आप समझ गए होंगे। जहाँ एक शब्द का एक ही बार प्रयोग होता है, मतलब एक शब्द है उसका एक ही बार, जैसे धतूरा है तो धतूरा के कई अर्थ हैं, एक से अधिक अर्थ हैं। जैसे गोल्ड सोना भी कह सकते हैं, धतूरा भी हो गया, अलग अलग हो गया। भांग है, कई अलग अलग होते हैं, अलग अलग अर्थ होते हैं कई के, तो वही इसमें भी है। अब देखते हैं उपमा अलंकार। समान धर्म के आधार पर जहाँ एक वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरे वस्तु से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार माना जाता है। उनके 4 अंग हैं। जैसे समान धर्म, किसी समान धर्म है के आधार पर जहाँ एक वस्तु की समानता तुलना किसी दूसरे वस्तु की, एक कोई वस्तु है उसकी समानता दूसरे वस्तु से की जाती है। अमूल का प्रोडक्ट है वो अमूल का प्रोडक्ट है वो दूसरे दूध वाले प्रोडक्ट से किसी और कंपनी के प्रोडक्ट से करता है। तो मैं तो अमूल का ही दूध मैं पसंद करता हूँ, तो इसीलिए मैंने अमूल का इतना याद है। तो वहाँ उपमा अलंकार माना जाता है। इसके 4 हैं, यहाँ पे याद करिए, इतना ये नहीं आता, ये याद कर लीजिएगा आप।
अब रूपक देखते हैं। जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होते हैं। रूपक अलंकार किसे कहते हैं समझिए। जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप हो, उपमेय मतलब आपका किसी का उपमान किया जाता है, किसी चीज़ का आरोप लगाया जाता है, तो वह रूपक अलंकार होता है।